ये खबर जो है वो वैक्सीन को लेकर के खबर है। ये खबर है चीन से। फिलहाल ये खबर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वही इस बीच में जिक्र करूं तो इस वक्त 24 घंटे में कोरोना का एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में अब यह आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। पहले 1 लाख, फिर ये था कि क्या ये 2 लाख तक पहुंचेगा, और अब जिसका डर था पूरे विश्व में शायद सबसे ज्यादा 24 घंटे में 3,14,835 लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में जो आंकड़ा आया है वो 3,14,835 का आंकड़ा आया है। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में अधिकतम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे पहले अधिकतम केसेस 3,11,000 आए थे, लेकिन वो अमेरिका में थे। लेकिन भारत ने अमेरिका को भी कोरोना संक्रमण की दर में पीछे छोड़ते हुए 24 घंटे में 3,14,835 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2,104 लोगों की मौत की भी खबर है। तो ये आंकड़ा 2,000 से ऊपर है, और 24 आवर्स में 3,14,835 लोग हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। वरुण भसीन, ये आंकड़ा जिसका डर था कि 3 लाख से ऊपर जा रहा है, और डॉक्टर्स तो कह रहे थे इससे ऊपर, इससे ज्यादा बड़ी पीक भी छू सकता है। आप ग्राउंड पर हैं, थोड़े और हालात बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा आंकड़ा है, यानी कि जो ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत से लोग हैं जो होम आइसोलेशन भी ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो दबाव है वो हॉस्पिटल्स पे है, वो प्रेशर हॉस्पिटल्स पे है, और कमी ऑक्सीजन की पड़ रही है उसके कारण। क्योंकि इस वक्त मैं माता चरण देवी हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सुबह 7 बजे कॉल आती है आज की वो ऑक्सीजन की कमी है। ऐसी बहुत सी कॉल्स दिल्ली में हमें अलग अलग हॉस्पिटल से देखने को मिल रही है। यहाँ पर आज सुबह 7 बजे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो खत्म होती जा रही है। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 200 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो मौजूद हैं और उनका इलाज चल रहा है। सर, क्या कारण रह गया था, अगर समझने की कोशिश करें, कि नहीं पहुंच पा रही थी ऑक्सीजन? नहीं, मेरे को अभी आइनॉक्स से अभी मैसेज मिला था कि उनकी राजस्थान गवर्नमेंट और पुलिस ने उनके टैंकर रोक लिए। दिस इज़ व्हाट दे हैव टोल्ड, दैट इज़ द रीज़न दे कुड नॉट सप्लाई अस, बट दिस रीज़न आई हैव कम टू नो नाउ। This they could have told me last night itself if this was the story in fact. टैंकर नहीं आ रहा तो उसके अलावा फिर कैसे काम चला रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं D टाइप सिलेंडर्स हैं जो हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट वेंडर्स को डायरेक्शन दिए हैं और वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और सर, अगर मतलब अभी ये 12 सिलेंडर कितनी देर चल पाते होंगे लगभग, टाइम क्या है? 35-40 मिनट, नॉट मोर देन दैट। आप 12 सिलेंडर करके ही उसको पूरा फिल कर रहे हैं अभी? क्या करें, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज गिवन अस द बस। DTC बस आ रही है, वो सिलेंडर्स लेके आती जा रही है कि अभी भी, बट ये है कि सीन इज़ वेरी बैड। दिस इज़ वेरी बैड सीन इन फैक्ट, क्योंकि हमें टैंकर की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई रिक्वायर, दिस शुड बी given to us and in urgent basis to save lives of people actually. कोविड का टाइम है, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीबडी इन फैक्ट, एंड इफ अभी पता लगता है कि आइनॉक्स इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड इन फैक्ट। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पे उन्होंने बताया कि हमको अभी नहीं पता चल रहा है कि क्या कारण है। हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पे बताया था कि केंद्र सरकार दिल्ली तक पहुंचाए और दिल्ली की सरकार कैसे इन हॉस्पिटल तक पहुंचाना है उसको सुनिश्चित करे, लेकिन वही ब्लूप्रिंट इस वक्त पूरा कामयाब नहीं हो पा रहा है और इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये 12 जो सिलेंडर्स हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा कि ये 12 सिलेंडर्स करके भरा जा रहा है। यहाँ पर 200 से ज्यादा कोविड पेशेंट है, लेकिन ये सिलेंडर्स भरे जाते हैं जो 40 से 50 मिनट तक चलते हैं, फिर किसी प्राइवेट वेंडर्स के पास जाना पड़ता है, फिर अलग अलग जगह से। सीधी सी बात है, इसमें भले कुछ भी कहा जाए, यानी कि इतनी बड़ी आपदा विपदा सामने थी लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। अब भले हाईकोर्ट केंद्र को कह रहा है, केंद्र कह रहा है वो पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन असल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो इतनी ज्यादा हराने वाली है, डराने वाली है कि साफ नजर आ रहा है। जयपाल का रुख करता है बेंगलुरु से। जयपाल, कुछ लोगों से आप भी और बात कीजिए और हमें ग्राउंड रियलिटी बताइए। देखिए सचिन, सबसे पहले मैं एक आपको बहुत अहम सूचना देना चाहता हूं जो खासकर कर्नाटका और विशेषकर बेंगलुरु के दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नंबर जो है कल राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये ड्रग कंट्रोल का नंबर है। जिस किसी भी व्यक्ति को यदि ऑक्सीजन की ज़रूरत है या रेमडेसिविर की ज़रूरत है तो उसके लिए वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 8951755722। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, 8951755722।
ये नंबर राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है। एक बार में 10 कॉल ये रिसीव कर सकता है। यहाँ पर बैठे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो इस नंबर पर सारी जानकारी लेकर के कि जो मरीज आ रहा है, जिस मरीज के लिए मांगा जा रहा है, उसका स्टेटस क्या है, वो किस अस्पताल में है, न सिर्फ ऑक्सीजन मुहैया कराएगा बल्कि दवाई भी मुहैया कराएगा। और जहां तक हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के कर्नाटक के अंदर में, तो निश्चित रूप से रेमडेसिविर और उसके साथ साथ फेविफ्लू, इन दोनों की कमी है। और हम जानते हैं कि आप ये बताइए कि कितनी कमी है, किस तरह से आप कस्टमर को डील कर पाते हैं जब वो आपके पास डिमांड के लिए आते हैं? मेरे पास कम से कम एवरी डे 10 से 20 कॉल आते हैं। हम उनको ये एडवाइस देते हैं, गवर्नमेंट ने अभी एक टोल फ्री नंबर जारी किया, जैसे कि आपने भी बताया है, हम भी वही नंबर उनको फॉरवर्ड करते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि रेमडेसिविर और फेविफ्लू की सप्लाई हमारे पास में अभी बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट के अंडर है, डीसी के अंदर है। तो क्या और बाकी दूसरी जो मेडिसिन हैं उनको लेकर के किस तरह की स्थिति होती है? क्या लोग अपने से भी आकर के उन मेडिसिन को मांग रहे हैं या जमा कर रहे हैं जिसको जरूरत नहीं है लेकिन रखना चाहते हैं सिर्फ प्रिकॉशन? बहुत से लोग सुबह से रात तक हम लोग यही हैंडल कर रहे हैं। लोग आते हैं बिना फालतू के, भैया हम लोग अपने घर में रखना चाहते हैं, क्या पता कल इस मार्केट में स्टॉक हो नहीं हो, तो एज ए प्रिकॉशन एक पूरा किट बना के अपने घर में रखना चाहते हैं। तो मेडिसिन की सप्लाई हमको भी अभी डर लग रहा है कि जिस तरह से ये लोग लेके जा रहे हैं, सुबह से रात तक आते रहते हैं, हम भी हैंडल करते रहते हैं। बिल्कुल, और ये चीज तो कल भी सामने आई कि जिनको जरूरत है, अब डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, हर एक को तो रेमडेसिविर की जरूरत भी नहीं है, हर एक ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन किल्लत तब आ जाती है जिसको जरूरत नहीं है वो लोग भी खरीदने लग रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि आगे जरूरत पड़े। इस कारण से किल्लत है तमाम उन दवाइयों की जो कि डे टू डे यूज की जो है कोरोना के वक्त में दी जाती है, फेविफ्लू किया जाए, जिंक, जो मल्टीविटामिन और जो बाकी चीजें, उनकी किल्लत है। और बाकी जगहों पर भी ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। इस कारण से हम हर जगह का रुख कर रहे हैं ताकि एग्जैक्ट और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.